आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दो फाइनलिस्ट जो मिल चुकी हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। ये दो ऐसी टीमें जिनका आईसीसी नॉकआउट इवेंट में हमेशा से एक पहुंचने का दबदबा रहा है। पहुंचती है ये दोनों टीमें, लेकिन काफी मिला जुला सफर रहता है दोनों टीमों के साथ। अभी तक के जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, सभी में दोनों टीमें पहुंचती हैं, लेकिन दोनों को ज्यादातर हार का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अब फाइनल्स में पहुंच चुकी है दोनों टीमें। फिलहाल तो आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कहीं ना कहीं अब जो ये मैच होने वाला है 9 तारीख को, ये देखने लायक चीज होगी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो कितना फाइट दे पाती है। क्योंकि इंडियन टीम ऑन पेपर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा हैवी साइड लग रही है अगर आप वैसे देखें तो, लेकिन ऑन पेपर अगर मैच जीते जाते तो हर टीम जीत लेती। अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडियन टीम काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है। लेकिन वही एक चीज आ जाती है कि जब आप नॉकआउट मैचेस में पहुंचते हैं, प्रेशर में खेलते हैं, तो जो टीम बेटर तरीके से बल्लेबाजी करती है और गेंदबाजी करती है वही टीम जीतती है। और यहाँ पे तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग को भी देखना पड़ेगा। न्यूजीलैंड का फील्डिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो देता नहीं है, जो कहीं ना कहीं अंडर शेडो रह जाती है। और उनको देखना इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन टीम उनकी फील्डिंग को किस तरीके से जो मैच होगा उससे बाहर कर सकती है, उसे पूरी तरीके से हटा सकती है। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो अपनी फील्डिंग के दम पे मैचेस जीतती हुई आई और जीत भी सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप ये देखिए एक फैक्ट जो है कि इंडियन टीम जब भी आईसीसी टूर्नामेंट जीती है, जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी, कोई भी टूर्नामेंट हो, ज़्यादातर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की है। और मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि चाहे आप 1983 कुछ साल पीछे चले जाइए, उसमें क्या किया था इंडिया ने, पहले बैटिंग की थी, वेस्ट इंडीज को हराया था। उसके बाद 2007 का T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे पाकिस्तान के साथ फाइनल में हमने पहले बैटिंग की थी, पाकिस्तान हार गई थी वो मैच। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब इंडियन टीम ने किसी फाइनल मुकाबले में चेस किया हो, और वो था 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप। श्रीलंका के सामने करीब 350 का टारगेट इंडियन टीम चेस करने में कामयाब हुई थी। उसके अलावा जितनी बार भी इंडियन टीम चैंपियन बनी है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, उसमें सब में पहले बैटिंग की है। चाहे 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे 2024 का आप अगर पिछले साल का देख ले तो साउथ अफ्रीका के सामने हमने पहले बैटिंग की। तो हर जगह तो यही एक चीज़ होती है कि रन्स ऑन द बोर्ड लगा दीजिए आप पहले बल्लेबाजी करके, और उसका प्रेशर सामने वाली टीम को महसूस कराइए। क्योंकि जब सामने वाली टीम को ये लगता है ना, चाहे आपने अंडर पार स्कोर ही क्यों ना लगाया हो, मान लीजिए अगर 280 रन आपको बनाने चाहिए थे और आपने अगर 255 या 50 भी बनाए हैं ना, तो वो जो 25 रन का आपने क्वेश्चन नहीं दिया अपने आप को, तो उसका एडेड प्रेशर आप अपनी फील्डिंग से आप थोड़ा बहुत शोर शराबा करके अंडर प्रेशर ला सकते हैं सामने वाली टीम को। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर लेती है और कहीं ना कहीं अगर उनके हित में हर चीज़ जाती है और उनके रन्स आ गए बोर्ड के ऊपर, मान लीजिए 250 भी रन्स अगर वो लगाती है, तो उनके पास वो क्वालिटी बॉलिंग है, वो क्वालिटी स्पिनर्स है। चाहे आप मिचेल सैंटनर की बात करें, चाहे आप ब्रेसवेल की बात करें, या फिर ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, ये सभी स्पिन अच्छा करवा देते हैं। और कहीं ना कहीं मिचेल सैंटनर जो कि दिखा चुके हैं जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को स्ट्रगल कराया सेमीफाइनल में, और लाहौर की उस पाटा पिच पे जहाँ पे 360 रन बोर्ड पे लगे थे, एक चीज तो क्लियर है, मिचेल सेंटनर एक ऐसा बंदा है जो कि अब कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि गले की हड्डी बनता जा रहा है। ये इनको संभालना पड़ेगा। जितना धीमा ही करते हैं ना पेस में वेरी, और उसकी वजह से टाइम बहुत कम मिलता है एडजस्ट करने का बैट्समैन को। और टाइम अगर कम मिलता है तो वही एक दिक्कत आती है। तो आपको पहले ये प्रिपरेशन करनी होगी कि आप मिचेल सेंटनर के 10 ओवर को किस तरीके से संभाल सकते हैं। और हद से ज़्यादा उनको 2 विकेट से ज़्यादा देने नहीं है। अगर 2 विकेटों से ज़्यादा आपने उन्हें दे दिए 10 ओवर के स्पेल में, अगर 1 या 2 विकेट भी ले जाते हैं तो भी चलिए आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर 3-4 विकेट गिर गई ना और कहीं मैचेस सेंटर चटका गए, तो कहीं ना कहीं मैच विनिंग स्पेल भी हो सकता है, जैसे कि सेमीफाइनल में देखने को मिला साउथ अफ्रीका के सामने।
और उसमें बड़े-बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने अपने जाल में फँसाया। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही में एक चीज़ और नोटिस करने वाली रहेगी कि जो पिच रहेगी, क्या वो सिमिलर पिच रहेगी जैसे जो इंडिया और न्यूज़ीलैंड के बीच में पहला मुकाबला जो इस ग्रुप स्टेज का खेला गया था, जब ग्रुप स्टेज के दौरान, तो वहाँ पे जिस तरीके से पिच नज़र आई थी, क्या सेम तरीके की पिच अगर होती है, तो फिर से इंडिया यही चाहेगी कि हम 270-75 के करीब अगर पहुँच जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा टारगेट होगा। और सबसे बड़ी बात, टॉस बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। टॉस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी, कहीं न कहीं गेम का मोमेंटम उसके साथ हो सकता है। 65 टू 70% मैच उसकी तरफ पहले से ही जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा टॉस बस किसी तरीके से जीत जाए, क्योंकि टॉस जीत नहीं पा रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन पिछले 14 टॉसेस लगातार हारे हैं एज अ कैप्टन। और ये चीज़ उनके फेवर में नहीं जा रही है, और कहीं यही चीज़ अनफेवर ना हो जाए कहीं फाइनल्स में, अगर टॉस लूज कर जाते हैं तो। और कई बार होता है कि गुड टॉस टू लूज, आप अच्छा टॉस हारते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप बुरा टॉस भी हार सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टॉस पे तो निर्भर नहीं रह सकते, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी किसी तरीके से, कि टॉस पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते टॉस के ऊपर कि टॉस में क्या होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने स्पिनर्स खिलाएंगे, क्या आप फिर से 4 स्पिनर्स खिलाएंगे या फिर 3 के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था 4 स्पिनर्स के आप साथ गए थे। और इस विकेट के ऊपर जैसा ही पिच खेल रहा है अभी तक, जैसे कि हमने देखा पिछले मैच में जो इंडिया सेमीफाइनल खेली थी अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहां पे जो पिच थी वो बेहतर पिच थी। वो करीब करीब 290 वाली पिच थी, जहां पे आपने 265 पे रोक दिया। एक समय तो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है 290। और क्या उसी तरीके की पिच अगर फिर से फाइनल में मिलती है, एक अच्छी विकेट, तो कम से कम जो पार स्कोर नजर आ रहा था उस विकेट के ऊपर 290 टू 295 जो पार स्कोर था, जो मैच विनिंग स्कोर था, अगर उस विकेट की तरह ही विकेट मिलता है, तो आपको कोशिश करनी होगी 300 रन आप बोर्ड पे लगाएं। और अगर आप ये देखते हैं कि आप टॉस हार चुके हैं और आपकी बॉलिंग आ गई पहले बात के मतलब, तो वहाँ पे आपको ये गैस करना पड़ेगा कि ये किस तरीके की पिच है, क्या यहाँ पे 250 वाला पार स्कोर है या फिर 290 वाला पार स्कोर है। तो आपको उसी हिसाब से रोकना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो 4 स्पिनर्स का पैतरा चला था, रोहित शर्मा और बाकी टीम मैनेजमेंट ने गैम्बल लिया था, वो कहीं ना कहीं हित में तो गया है अभी तक। क्या वॉशिंगटन सुंदर एक और जो लेफ्टी, क्योंकि बहुत सारे हैं जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन में, उनमें 4 लेफ्टीज हैं कम से कम, ऊपर टॉप ऑर्डर में 2, नीचे लोअर ऑर्डर में 2। तो उस हिसाब से अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को भी इंक्लूड करना चाहेंगे किसकी जगह पे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किसकी जगह पे फिट कर सकते हैं। क्या पांचों स्पिनर्स को फाइनल में खिलाया जा सकता है, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि लेफ्टीज बहुत हैं और आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो हो सकता है कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की पिटाई भी हो जाए लेफ्टीज के सामने। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती का पहले मैच में जो न्यूजीलैंड के सामने खेले थे, उसमें 5 विकेट का हॉल आया था, लेकिन हर दिन उस तरीके का स्पेल आना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि उस तरीके का स्पेल फेंक दिया जाए किसी बॉलर की तरफ से। तो इस चीज़ पे भी नज़रें रखनी पड़ेंगी। और फिलहाल अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया बैक टू बैक, मतलब पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता जो T20 वर्ल्ड कप, और इस साल क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया जो कहती रहती है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या अचीव किया है, उनको ये पता लग जाएगा कि 2 सालों के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं। और ये बताता है कि उस टीम की सक्सेस रेट क्या है। आप इंडियन टीम को सक्सेस रेट किस हिसाब से करते थे, आप ये कहते थे कि बायलेटरल सीरीज में हम अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम अच्छा नहीं खेल पाते। वो बात बीत चुकी है, वो वक्त जा चुका है। इस टीम का माइंडसेट जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, जहाँ पे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से हार के हमारी टीम बाहर हो गई थी, उसके बाद से अगर आप देखें
तो इस टीम ने अपना पूरा अप्रोच चेंज किया और उसके बाद भी मैं कहूँगा अप्रोच चेंज हुआ नहीं था। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो हम इंग्लैंड के सामने हारे थे, उसके बाद से माइंडसेट चेंज हुआ है कहीं ना कहीं 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप से। और 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप से ये टीम बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रही है, अलग तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। और अगर उसी तरीके से खेलती रही तो आप डाउट मत कीजिएगा, अगले 5 सालों में हो सकता है ये टीम 3 से 4 ट्रॉफीज उठाने में कामयाब हो जाए। और ये बता देगा कि इंडियन टीम को क्यों हाईली रेट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि इंडिया ये फाइनल जीतेगी और पूरी उम्मीद है कि ये फाइनल हम ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके की इनकी फास्ट बॉलिंग है ना न्यूजीलैंड की, वो भी काफ़ी हल्की है। उसमें ना तो ट्रेंट बोल्ट है, ना मैट हेनरी है, माफ कीजिएगा, ना तो टीम साउदी है, और ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला गेंदबाज है। तो यही एक फ़र्क है जो इस बार न्यूजीलैंड को हल्का बना रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर उस तरीके का नहीं है जैसा कि ट्रेंट बोल्ट थे। ट्रेंट बोल्ट हमेशा से खतरा थे इंडिया के लिए नॉकआउट स्टेजेस में। तो यहाँ पे इनकी एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग बहुत वीक नज़र आएगी आपको। जो एक्सपीरियंस था इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था तो उसी तरीके से इनके पास भी नहीं है। इनके स्पिनर्स को आपको संभालना होगा, और खास करके मिचेल सेंटनर को। बाकी सबको आप फिर भी ठीक ठाक खेल लेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप केवल मिचेल सेंटनर के 10 ओवर को संभाल ले, बाकी सब की पिटाई आप करने का दमखम रखते हैं। क्योंकि मिचेल सेंटनर के ऊपर हावी होने का मतलब ये होगा कि एक तो कप्तान भी हैं और उनके लीडिंग बॉलर भी हैं, क्योंकि लीड कर रहे हैं फिलहाल वो एक स्पिनर होने के बावजूद इस बॉलिंग अटैक को। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप कि 9 तारीख को पूरी इंडिया एक जश्न में डूबी होगी और इंडिया ये ट्रॉफी अपने नाम करेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।